हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एजुसेट टेलीकास्ट की आज की प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अलका यादव, प्राथमिक शिक्षिका, राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय आशियाना सेक्टर 20 पंचकुला। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 5वीं की हिंदी की किताब झिलमिल के एक और पाठ को पढ़ेंगे और आज के पाठ का नाम है धरोहर। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। धरोहर का अर्थ है अमानत या थाती। अतः धरोहर शब्द सुनते ही हमारा मस्तिष्क किसी ऐसी वस्तु अथवा परंपरा की कल्पना करने लगता है जो हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई गई और संभाल कर आने वाली पीढ़ी को सौंपी गई हो। विकास के साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, किंतु उनकी जानकारी हमें विकास के इतिहास से परिचित कराती है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो चीज़ें हमारे पूर्वजों द्वारा संभाल कर रखी जाती हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपी जाती है, उसको धरोहर कहा जाता है। इस तरह से पुरानी चीज़ों का प्रयोग हमें विकास के इतिहास से पता चलता है, वहीं से हमें सारी जानकारी मिलती है। संग्रहालय इसी जानकारी को प्रदान करने का साधन होते हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय है धरोहर। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि इन जानकारियों को, इन पुरानी चीज़ों को एक जगह पर संभाल कर रखा जाता है, उसको कहा जाता है संग्रहालय। और हमारे यहाँ पर एक संग्रहालय है जिसका नाम है धरोहर, और यह संग्रहालय हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हमारे हरियाणा राज्य में एक संग्रहालय है जिसका नाम है धरोहर और वो कुरुक्षेत्र ज़िले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, त्योहार और रीति रिवाज की संपूर्ण झांकी देखी जा सकती है। इसे देखकर लगता है मानो हरियाणा की संस्कृति जीवंत हो उठी है। यहाँ छाया चित्रों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सहजता से दिखाया गया है। इस संग्रहालय में पुरस्कृत खिलाड़ियों के चित्रों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बोलते हुए से छाया चित्र बने हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो धरोहर संग्रहालय है उसमें हरियाणा प्रदेश के रहन सहन के बारे में, यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या पहनते हैं, यहाँ के त्योहार कैसे रीति रिवाज है, इन सब की झांकी हम कहाँ देख सकते हैं? धरोहर संग्रहालय में, जो कुरुक्षेत्र ज़िले में है। और यहाँ पर हमारे जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जिनको पुरस्कार मिले हुए हैं, या जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, यानी कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे लिए लड़े थे, उन सब के चित्र हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय को स्थापित कर शताब्दियों पुरानी पांडुलिपियों को भी जीवित कर दिया है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय को बनाया है और जो बहुत सालों पुरानी पांडुलिपि थी उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। धरोहर के नाम को साकार बनाते हुए मोहन बाड़ी की खुदाई से निकला
1200 वर्ष पुराना मटका इस संग्रहालय की शान बना हुआ है, जिसे देखकर ये पंक्तियाँ याद आ जाती है। बच्चों, जब मोहनबाड़ी की खुदाई की गई तो वहाँ से एक बहुत पुराना मटका निकला था। वो लगभग 1200 वर्ष पुराना है। उस मटके को भी धरोहर संग्रहालय में रखा गया है और उस मटके को जब हम देखते हैं तो ये पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। बंद कमरों में चीज़ें पुरानी, बंद कमरों में चीज़ें पुरानी, भला अब कौन रखता है शहरों में परिंदों के लिए पानी, भला कौन रखता है संभाल कर बुजुर्गों की निशानी, भला कौन रखता है, भला कौन रखता है। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि अब इस समय में बंद कमरों में पुरानी चीज़ों को भला कौन रखता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सब पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं, कोई भी संभाल कर नहीं रखता है। और शहरों में परिंदों के लिए, परिंदा इसका अर्थ है पक्षी, शहरों में परिंदों के लिए पानी भी भला अब कौन रखता है, कोई भी नहीं रखता है। और इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनकी जो निशानियाँ हैं उनको भी संभाल कर भला कौन रखता है, कोई भी नहीं रखता है। लेकिन सारी पुरानी चीज़ों को संभाल कर धरोहर संग्रहालय में रखा गया है। इन पंक्तियों का उत्तर हमें धरोहर में बहुत सुंदर ढंग से देखने को मिलता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि धरोहर संग्रहालय में अगर हम देखेंगे तो हमें सारी पुरानी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। खाट पर कपड़े की झूल बांधकर अपने बच्चों को झुलाती हरियाणवी महिलाएं वात्सल्य को एक नई पहचान देती हैं। वात्सल्य का अर्थ है प्रेम, प्यार। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि पहले पुराने समय में चारपाई के नीचे खाट पर एक झूला बांधकर कपड़े से अपने बच्चे को वहाँ पर महिलाएं झुलाया करती थी। जो हाथ खेत में पुरुष के साथ लावणी करवाते हैं वही बालक को सुलाते समय सारी कठोरता छोड़कर सुकोमल हो जाते हैं। यहाँ पर हरियाणा की महिलाओं के बारे में बताया गया है कि ये महिलाएं पुरुष के साथ लावणी करवाती हैं, यानी कि फसल की कटाई करवाती हैं। उस समय इनके हाथ बड़े कठोरता लिए होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन जब यही महिलाएं अपने बच्चे को सुलाती हैं तो बहुत ही कोमल, सुकोमल इनके हाथ हो जाते हैं। दूध दही के लिए विश्व भर में विख्यात हरियाणा की मूल संस्कृति को दर्शाने के लिए संग्रहालय में घेर अर्थात पशुओं को बांधने का स्थान, बैलगाड़ी, लोहे की फसली व लकड़ी की जेलियां आदि रखी गई हैं। घेर में बनाई गई गंडासे से चारा काटते किसान की प्रतिकृति तो अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हमारे हरियाणा की जो मूल संस्कृति है, यानी कि यहाँ का जो दूध दही का खाना है, वो ना केवल भारत में प्रसिद्ध है बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और इसी संस्कृति को दिखाने के लिए संग्रहालय में घेर बनाया गया है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है। वहाँ पर आपको बैलगाड़ी, लोहे की फसली, लकड़ी की जेलियाँ आदि भी देखने को मिलेगी। घेर में साथ ही में एक ऐसी मूर्ति भी बनाई गई है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किसान गंडासे से चारा काट रहा है। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है प्रतिकृति, इसका अर्थ है मूर्ति। तो इस तरह से संग्रहालय में दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा, यह सार्थक सिद्ध होती है। देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, यह उक्ति संग्रहालय के रसोई घर को देखकर सार्थक हो जाती है। बच्चों, ये बताया गया है कि सारे प्रदेशों में हरियाणा प्रदेश बड़ा ही निराला और अलग जान पड़ता है, जहाँ पर दूध दही का खाना है
और इस बात को हम संग्रहालय में रसोई घर को देखकर पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के देसी घी का हर कोई दीवाना है। देसी घी की महक संग्रहालय में स्थापित रसोई में महसूस की जा सकती है। यहाँ दूध मथती, बाजरा कूटती, अनाज पीसती तथा चूल्हे पर रोटियां सेकती महिलाओं की प्रतिकृतियां इस रसोई को सजीव बना देती है। रसोई में हारी, बिलोनी, घीलड़ी, बोहिया आदि अनेक बर्तन रखे गए हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा के देसी घी का हर व्यक्ति दीवाना है और देसी घी की महक को संग्रहालय में रसोई घर में देखा जा सकता है। वहाँ पर महिलाओं की अलग अलग प्रतिकृतियाँ बनाई गई हैं। आप जब वहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कोई दूध मथ रही है, कोई बाजरा कूट रही है, कोई अनाज पीस रही है और कोई चूल्हे पर रोटियां बना रही है। और इसी तरह से वहाँ पर रसोई में अलग अलग आपको चीज़ें भी दिखाई देंगी। इसी तरह से आपको रसोई घर में हारी, बिलोनी, घीलड़ी, बोइया आदि अनेक बर्तन दिखाई देंगे। हारी जिस पर खाना बनाया जाता है, बिलोनी जिसमें दूध को मथा जाता है, घीलड़ी जिसमें घी को डाला जाता है, बोहिया जिसमें रोटियां सेक कर रखी जाती हैं। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हरियाणा में इस्तेमाल होने वाले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र व आवागमन के साधनों जैसे रथ, बैलगाड़ी, बैलों की पालकी आदि को इस संग्रहालय में स्थान दिया गया है। महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुएं भी इसकी शोभा बढ़ाती हैं। बच्चों, जब हम संग्रहालय में जाकर अगर देखेंगे तो वहाँ पर हरियाणा में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्रों यानी कि संगीत के यंत्र भी आपको दिखाई देंगे और किन साधनों का प्रयोग आने जाने के लिए किया जाता है वो भी वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ रखा गया लगभग 5 फुट ऊंचा हुक्का सहज ही सबको आकर्षित कर लेता है। इसके साथ साथ संग्रहालय में टेराकोटा का एक ऐसा हुक्का रखा गया है जिसमें ना तो कोई जोड़ है और न ही इस पर रंग किया गया है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि धरोहर संग्रहालय में एक हुक्का रखा गया है और उस हुक्के की ऊंचाई 5 फुट है और इसके साथ साथ ही टेराकोटा का भी एक अलग ही प्रकार का हुक्का रखा गया है जिसमें कहीं पर भी आपको कोई जोड़ दिखाई नहीं देगा और उस पर कोई भी रंग भी नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरोहर में एक ऐसी चारपाई भी है जिसमें ओम जय जगदीश हरे की आरती को बुनाई करके लिखा गया है। इसके साथ ही 6 पाए वाली चारपाई भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ रखे गए विशाल नगाड़े को देखकर होली की मस्ती भरे हुड़दंग वाला दृश्य आँखों के सामने आँख मिचोली खेलने लगता है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि धरोहर में एक ऐसी चारपाई रखी गई है जिसमें ओम जय जगदीश हरे की आरती आपको दिखाई देगी। यानी कि चारपाई को इस तरह से बुना गया है कि वहाँ पर ओम जय जगदीश हरे की आरती आपको दिखाई देगी और इसके साथ ही 6 पाए वाली चारपाई भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। हमने आमतौर पर 4 पायों वाली ही चारपाई देखी है, इसीलिए तो इसका नाम चारपाई पड़ा, लेकिन वहाँ पर आपको 6 पाए वाली चारपाई भी देखने को मिलेगी और एक बहुत ही बड़ा नगाड़ा भी देखने को मिलेगा और उसको देखते ही सबके मन में होली की मस्ती आने लगती है। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों को भी संग्रहालय में सहजता से संजोया गया है। यहाँ रखे 52 कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उलट पलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वज़न 15 किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है।
झांझण, कड़ी, झालरा, हसली, हथफूल व तागड़ी सहित 5 किलो चांदी के आभूषण से सजी महिला की प्रतिकीर्ति सभी महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि हरियाणा की महिलाओं द्वारा जो पहने जाने वाले परिधान हैं, वस्त्र हैं, उनको भी धरोहर में दिखाया गया है। यहाँ पर एक 52 कली के दामन को रखा गया है और उस दामन को सब उलट पलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस दामन की क्या खूबी है? एक बात तो यह है कि ये 15 किलो का है और दूसरी बात यह है कि इस दामन को दोनों तरफ से पहना जा सकता है, इसीलिए ये सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ में ही महिलाओं की ऐसी प्रतिकृति भी बनाई गई है जो 5 किलो चांदी के आभूषण पहने हुए हैं। उसमें झांझण है, कड़ी झालरा है, हसली है, हथफूल है, तागड़ी है। इस तरह से आप वहाँ पर महिलाओं की प्रतिकीर्ति यानी कि मूर्ति को देख सकते हैं। धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है जो रबड़ की तरह हिलते हैं। ये पत्थर दादरी के समीप स्थित कलियाणा गांव की पहाड़ी से मिले हैं। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि धरोहर संग्रहालय में कुछ ऐसे पत्थर भी रखे गए हैं जो हरियाणा के ज़िले दादरी के पास में स्थित कलियाणा गांव की पहाड़ी से लिए गए हैं और ये पत्थर रबड़ की तरह हिलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस संग्रहालय में एक थिएटर प्रेक्षागृह भी है जिसमें दर्शकों को हरियाणवी लोकगीत, सांग, नाटक, भजन व रागनी आदि दिखाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा थिएटर भी बना हुआ है जिसमें दर्शकों को लोकगीत, सांग, नाटक, भजन और रागनी आदि दिखा सकते हैं। धरोहर में हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी सभी वस्तुओं का संकलन जारी है और एक दिन दूर नहीं जब ये वस्तुएं धरोहर की धरोहर हो जाएंगी। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी सभी पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा किया जा रहा है और उनको धरोहर संग्रहालय में रखा जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन ऐसा जब ज़रूर आएगा जब इस धरोहर संग्रहालय की ये सब धरोहर बन जाएंगी। इस तरह से आज हमने धरोहर पाठ पढ़ा और इसमें हरियाणा की संस्कृति को जाना। हरियाणा के खान पान, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज, इन सब के बारे में हमने जाना। पाठ पढ़ने के बाद चलिए अब हम करते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ, यानी कि अब हम जानेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। चलिए शब्दों के अर्थ जानते हैं। बच्चों, पहला शब्द है अनायास। अनायास का अर्थ है एकाएक या अचानक। चलिए अगला शब्द देखते हैं, आकर्षित। आकर्षित का अर्थ है लगाव होना। अगला शब्द है जीवंत। बच्चों, जीवंत का अर्थ है जीता जागता। चलिए अगला शब्द लेते हैं, पांडुलिपि। बच्चों, पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखी हुई रचना, यानी कि कोई भी ऐसी रचना जिसको हाथ से लिखा गया हो उसे हम कहेंगे पांडुलिपि। अगला शब्द है पुरस्कृत। इसका अर्थ है जिसे पुरस्कार मिला हो, जिसे कोई भी इनाम मिला हो। अगला शब्द है प्रतिकृति। इसका अर्थ है मूर्ति अथवा चित्र। चलिए अगला शब्द देखते हैं, वात्सल्य। बच्चों, वात्सल्य का अर्थ है संतान के प्रति प्रेम, यानी कि अपने बच्चों के प्रति प्यार होना। अगला शब्द है शताब्दी और इसका अर्थ है 100 वर्षों का समूह। चलिए अगला शब्द लेते हैं,
संग्रहालय। बच्चों, संग्रहालय का अर्थ है वस्तुओं को संग्रह करने का स्थान। तो इस तरह से हमने इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को जाना। बच्चों, शब्दार्थ करने के बाद अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। धरोहर संग्रहालय कहाँ स्थित है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। संग्रहालय में कौन कौन सी झांकियां देखने को मिलती हैं? बच्चों, इसका उत्तर है संग्रहालय में हरियाणा के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, त्योहार, रीति रिवाज आदि की झांकियां देखने को मिलती है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा की एक विशेषता दूध दही का खाना है। इस संस्कृति को संग्रहालय में किस तरह से दर्शाया गया है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हरियाणा की विशेषता दूध दही का खाना है। इस संस्कृति को संग्रहालय के रसोई घर में देखा जा सकता है। वहाँ महिलाएं दूध मथती हुई दिखाई देती हैं। घीलड़ी, बोहिया, बर्तन, इन सबको संग्रहालय में दर्शाया गया है। घेर और पशुओं के बांधने के स्थान को भी बनाया गया है। तो इस तरह से यह विशेषता हमें संग्रहालय में दर्शाई गई है। हरियाणा की रसोई की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इस संग्रहालय में स्थापित रसोई घर में देसी घी की महक महसूस की जा सकती है। यहाँ दूध मथती, बाजरा कूटती, अनाज पीसती और चूल्हे पर रोटी बनाती हुई महिलाओं की मूर्तियाँ इसमें बनाई गई हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। 52 कली के दामन की क्या विशेषताएं हैं? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 52 कली के दामन की यह विशेषता है कि इसका वज़न 15 किलो है और इसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है। इसलिए महिलाएं इसे उलट पलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। यह सभी को आकर्षित करता है। बच्चों, प्रश्न उत्तर के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ें, समझें व लिखें। किसकी, कब और कहाँ ज़रूरत? बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उनका हमें जानना है कि कब ज़रूरत होती है और कहाँ ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक करके दिखाया गया है। बिलोनी, बिलोनी का अर्थ है दही बिलोने के लिए, यानी कि जब दही बिलोना हो तो हमें बिलोनी की ज़रूरत होती है। बच्चों, अगला शब्द है घीलड़ी, और घीलड़ी होता है घी रखने का बर्तन, यानी कि जिस बर्तन में घी रखा जाता है उसे कहा जाता है घीलड़ी। अगला शब्द है बोहिया। बच्चों, बोहिया रोटी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिसके अंदर रोटी रखी जाती है उसे हम बोहिया कहते हैं। अगला शब्द है गंडासा। बच्चों, पशुओं के लिए चारा काटने की मशीन को गंडासा कहा जाता है।
अगला शब्द है बीजना, और बीजना का अर्थ है हवा करने के लिए हाथ का पंखा, यानी कि एक ऐसा पंखा जिससे हम गर्मियों में हवा करते हैं और उसको हम हाथ से हिलाते हैं, उसी को बीजना कहा जाता है। अगला शब्द है टोकनी। बच्चों, जिस तरह से मिट्टी का घड़ा होता है पानी रखने के लिए, इसी तरह से एक बर्तन और होता है पानी रखने के लिए, उसको कहा जाता है टोकनी, जो पीतल की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है। बच्चों, अगला शब्द है घेर, और घेर का अर्थ है पशुओं को बांधने का स्थान, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर पशुओं को बांधकर रखा जाता है, उसे कहा जाता है घेर। चलिए बच्चों, अब करते हैं भाषा की बात। गांव में महिलाएं सुबह सुबह दूध बिलोते हुए गीत गाती हैं। इस वाक्य में दूध व गीत संज्ञा है तथा बिलोते हुए व गाती हुई क्रियाएं हैं। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यांशों से संज्ञा व क्रिया छाट कर लिखें। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, उसमें से हमें संज्ञा शब्दों को अलग करना है और क्रिया को अलग करना है। चलिए पहला देखते हैं, दही मथना। यहाँ पर दो शब्द हैं, दही संज्ञा है और मथना क्रिया है। चलिए अगला देखते हैं, दूध निकालना। दूध संज्ञा है और निकालना क्रिया है। रोटी सेकना, इसमें रोटी संज्ञा है और सेकना क्रिया है। झूला झूलना। बच्चों, इसमें झूला शब्द संज्ञा है और झूलना क्रिया है। अगला देखते हैं, रथ हाँकना। इसमें रथ संज्ञा है और हाँकना क्रिया है। चलिए अगला वाक्यांश देखते हैं, चित्र बनाना। इसमें चित्र संज्ञा है और बनाना क्रिया है। फोटो खींचना। इसमें फोटो संज्ञा है और खींचना क्रिया है। तो इस तरह से हमने वाक्यांशों से संज्ञा व क्रिया को छांटकर लिखना सीखा है। बच्चों, आप सबके लिए गृह कार्य है कि आपको सबसे पहले यह पाठ बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद पाठ में दिए गए शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर आपको लिखने भी हैं व याद भी करने हैं। बच्चों, आज के पाठ जिसका नाम है धरोहर, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि हमारे राज्य हरियाणा के एक ज़िले कुरुक्षेत्र में धरोहर नाम का एक संग्रहालय है और इस संग्रहालय में हम जाकर जो देखेंगे, वहाँ से जो सीखेंगे, वो सब कुछ इस पाठ से हमने आज जाना है। इससे हमने जाना हरियाणा के रहन सहन, खान पान, पहनावा, और इस तरह से हमने हरियाणा की मूल संस्कृति को इस पाठ के माध्यम से जाना है। चलिए अब हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आज की प्रस्तुति देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।